हेलो स्टूडेंट, जिन लोगों का एईसी हिंदी है, एईसी हिंदी की तैयारी सब लोग करना चाह रहे हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है और सेमेस्टर 1 में है और 25-29 सेशन या इसके बाद का कोई सेशन है, तो मैं आपको बता दूं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए हिंदी एईसी हिंदी काम करता है। सेमेस्टर 2 में आर्ट्स और साइंस के बच्चों के लिए काम करेगा विनोबा भावे विश्वविद्यालय में, और आर्ट्स और कॉमर्स साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए सेमेस्टर 2 में काम करेगा। यानी बीवीयू हजारीबाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में सेमेस्टर 2 में यही हिंदी पेपर काम करेगा साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पेपर सेमेस्टर 1 में ही हो जाता है। यानी सेमेस्टर 1 में जो आर्ट्स वाले बच्चे एग्जाम देंगे वही सेम पेपर का एग्जाम, वही सेम सब्जेक्ट का एग्जाम साइंस और कॉमर्स वाले सेमेस्टर 2 में देंगे। तो ये हिंदी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों में काम करेगा। तो सेमेस्टर 1 में काम करेगा जो आर्ट्स मेजर वाले स्टूडेंट है, चाहे जिनका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, उन सब के लिए काम करेगा कि उनको एईसी जो है वो पढ़ना होगा हिंदी, एईसी पेपर में हिंदी पढ़ना होगा सेमेस्टर 1 में। तो चलिए हिंदी का सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं और 2 वीडियो इसका जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिएगा, आपको जो भी चेक करना है प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। हमने अलग से बीवीओ का एईसी पेपर का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे आपको पूरा एईसी पेपर का डिटेल मिलेगा, तो आप जरूर वहां से देखिएगा, सारे कंप्लीट वीडियो को देखिएगा तो उससे फायदा मिलेगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर हमारे पास सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ हो, एग्जाम से रिलेटेड सब पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आएगा, एकदम श्योर रहेगा। तो अगर कोई चाहते हैं कि मेरे पास सारा का सारा पीवाईक्यू रहे सर, सबका क्वेश्चन आंसर इसी तरह से किया हुआ रहे, तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ढूंढने में, तो हमारे पीडीएफ कोर्स को खरीद सकते हैं। पीडीएफ कोर्स का खरीदने का पूरा प्रोसेस हमने 2 वीडियो में बताया है, आज भी मैं बता देता हूँ। ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिलेगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करिएगा, लॉगिन करते समय मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डालिएगा और उसके बाद डिटेल डाल के लॉगिन कर ले। लॉगिन के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, जहां डालना है ऑल यूनिवर्सिटी। कैटेगरी के बाद आप पेड कोर्स में जाएंगे और सबसे नीचे चले जाएंगे तो सबसे नीचे आपको बीए, बीएससी और बीकॉम का पीडीएफ नोट्स वहां पे अवेलेबल है। 199 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, आपको गेस्ट पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, उनका भी एईसी पेपर अच्छा हो सके। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तीसरा सेट हम लोग चल रहे हैं। संधि के मूल्यतः कितने भेद हैं? संधि के संधि के मूल्यतः कितने भेद हैं, कितने भेद पाए जाते हैं संधि के? तो बोलता है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आग कब एक पर्यायवाची शब्द बन जाता है? तो आग एक पर्यायवाची शब्द, आग का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि। हिंदी प्रयोग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हिंदी प्रयोग के पुस्तक का लेखक का नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। हिंदी प्रयोग के पुस्तक का लेखक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है। अच्छी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छी हिंदी पुस्तक के लेखक है रामचंद्र वर्मा। अगला है लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए। याद कीजिए, अगर पिछले लेक्चर को आप देख रहे होंगे, इससे पहले वाले सेट को, तो ये भी आपको दिख रहा होगा, वहां पे हमने आपको बताया था लेखन कौशल क्या होता है। लेखन कौशल मतलब अपनी बातों को लिखने की क्षमता। हर व्यक्ति के अंदर लिखने की क्षमता नहीं, तो कुछ लोग इतने अच्छे तरीके से लिखेंगे कि मजा आ जाएगा पढ़ के। तो लेखन कौशल यही है कि आप अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कीजिए कि सामने वाला को मजा आ जाए पढ़ के, तो वही है लेखन कौशल। तो लेखन कौशल क्या है? तो लेखन कौशल बोल रहा है हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो लेखन कौशल एक क्षमता है। तो लेखन कौशल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से लिखित रूप में व्यक्त करता है। लेखन कौशल से व्यक्ति अपने विचारों को सही और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में निबंध लिखना हो, पत्र लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, परीक्षा में लेखन कौशल बहुत जरूरी है। ये बोलते हैं यह व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। लेखन कौशल से संचार की प्रक्रिया सरल और प्रभावी होती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समाज में जागरूकता फैलाने और अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए में लेखन कौशल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगला है प्रारूप। से आप समझते हैं प्रारूप के महत्व पर अपना विचार दीजिए। प्रारूप क्या होता है? तो बोलता है कि किसी भी, आप देखोगे ना फॉर्मेट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रारूप को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट। तो आप देखोगे नहीं, लेटर चिट्ठी लिखते हैं तो एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में चिट्ठी लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ वही चीज लिखा है। प्रारूप क्या है? तो बोलता है प्रारूप से आशा है किसी पत्र, ज्ञापन और प्रतिवेदन, जिसको रिपोर्ट बोलते हैं, या अन्य दस्तावेज को लिखने का एक सिस्टमैटिक ढांचा, एक सिस्टमैटिक ढांचा जिसको बोलते हैं क्रमबद्ध ढांचा, कि कैसे आप लिखेंगे। तो पत्र कैसे लिखेंगे,
आप रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, आप प्रतिवेदन कैसे लिखेंगे, आप ज्ञापन कैसे देंगे, इनका एक ढांचा होता है और उसी ढांचे को हम बोलते हैं फॉर्मेट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि इसका फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रारूप उसी को बोलते हैं। तो प्रारूप क्या है, बोलता है प्रारूप लेखन को व्यवस्थित और क्रमबद्ध बनाता है। इससे विषय की जानकारी स्पष्ट और आसानी से समझ आ जाती है। कार्यालय में और प्रशासनिक कार्यों में इसका विशेष महत्व होता है। यह समय की बचत करता है और अनावश्यक बातों को कम करता है। प्रारूप के कारण पत्र, ज्ञापन, प्रतिवेदन अधिक प्रभावी बन जाता है। यानी जब आप कोई पत्र में फॉर्मेट डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत बेहतर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञापन से आप क्या समझते हैं? अच्छा, पत्र और ज्ञापन में अंतर है। ज्ञापन में जब हम कोई अधिकारी को देते हैं, जैसे मान लीजिए हमको अपने आसपास में अपने गांव में पानी की समस्या है, तो गए बीडीओ के पास, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास और एक ज्ञापन दे के आए कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है, इसका निवारण किया जाए। या विधायक के पास गए, ज्ञापन दे के आ गए, सांसद के पास गए, ज्ञापन दे के। तो बोलता है ज्ञापन एक औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है, एक ऐसा दस्तावेज है जो औपचारिक होता है, सिस्टमेटिक लिखा जाता है, जिसके माध्यम से किसी अधिकारी या संस्था या संगठन को सूचना, अनुरोध और सुझाव दिया जा सकता है। 3 चीजें हम दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, दूसरा क्या है, सुझाव दे सकते हैं, और तीसरा अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या तो सूचना देंगे, या तो अनुरोध करेंगे, या तो सुझाव देंगे। यह प्रशासनिक और कार्यालय कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण है। जहां प्रशासन का काम होता है वहां पे ज्ञापन दिया जाता है। ज्ञापन के माध्यम से किसी समस्या या विषय की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। इससे लोगों को अपनी बात और सुझाव स्पष्ट रूप से रखने का अवसर मिलता है। ज्ञापन प्रशासनिक कार्यों में व्यवस्था और स्पष्टता बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, और यह संक्षिप्त और स्पष्ट होता है, क्लियर होना चाहिए ज्ञापन में कि क्या बात आप बोलना चाह रहे हैं, जिससे अधिकारी आसानी से विषय को समझ सकते हैं। और ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जा सकते हैं, इसलिए ज्ञापन देना चाहिए। अब देखिए, गांव की गंदगी दूर करने के लिए स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखें। आपके आसपास में स्वास्थ्य पदाधिकारी है, उसको एक चिट्ठी लिखना है ताकि गांव में जो गंदगी है उसको दूर किया जा सके। कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए, लिखने वाले का नाम है प्रेषक राम कुमार, ग्राम शिवपुर, और 16 मार्च 2026 को। किसको लिखना है तो प्रति किसको लिखना है, स्वास्थ्य पदाधिकारी महोदय, जिला स्वास्थ्य विभाग, जो भी जिला होगा लिख दीजिएगा। हजारीबाग जिला है तो लिखना हजारीबाग जिला स्वास्थ्य विभाग। विषय क्या है, गांव की गंदगी को दूर करने के संबंध में। अब महोदय, बाकी तो आप जानते हैं, इधर सभी ने निवेदन है कि हमारे गांव शिवपुर में काफ़ी गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कूड़ा करकट जमा है और नालियां भी गंदी है, इसके कारण गांव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे गांव की सफाई की उचित व्यवस्था करवाई जाए और नालियों की सफाई कराई जाए ताकि गांव के लोग स्वस्थ स्वच्छ वातावरण में रह सके। धन्यवाद, आपका भौदीय राम कुमार। ये है चिट्ठी। आप किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपने गांव के बारे में अगर जानकारी देना चाहते हो तो उसके लिए जो चिट्ठी लिखेंगे वो ये चिट्ठी है, उसके लिए जो चिट्ठी लिखेंगे वो ये चिट्ठी है। कोई दिक्कत है? यानी आप अपने गांव के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आप अपने गांव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन की उपयोगिता का विचार दीजिए। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे? तो भाई रिपोर्ट लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो रिपोर्ट राइटिंग का तरीका क्या हो सकता है? तो यहाँ लिखा है कि रिपोर्ट, प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट तो बोलता है प्रतिवेदन लेखन किसी घटना, समस्या या कार्य की स्थिति को स्पष्ट करता है, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम है। यानी आप अपने कोई भी घटना घटा, आपके पास समस्या कोई है या कार्य की जो स्थिति है उसको ध्यान में रख के अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, मतलब कोई अपना पूरा डिटेल लिख के कहीं देते हैं तो वो कहलाता है प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग। यानी सिंपल अगर बोला जा रहा है कि हमारे गांव में बीमारी से लोग ज़्यादा मर रहे हैं तो उसका रिपोर्ट बनाएंगे कि सर देखिए फलाना व्यक्ति मरा, फलाना व्यक्ति मरा, फलाना व्यक्ति मरा। तो हम उसको रिपोर्ट बना के अगर अधिकारी को देते हैं तो अधिकारी को उससे क्या होगा, समस्या के रियल चीज़ को समझने में मदद मिलेगा, रियल प्रॉब्लम को समझने में मदद मिलेगा। इसलिए लिखा है कि इस रिपोर्ट का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्य के लिए ज़्यादा होता है, शैक्षणिक कार्य के लिए। जैसे बच्चा अगर 1 साल पढ़ा तो कैसा है पढ़ने में, तेज है, कमजोर है, इसके लिए उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है जिसको आप मार्कशीट बोलते हैं। तो वो रिपोर्ट कार्ड है जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि बच्चा पढ़ने में कैसा है ना, उसका टैलेंट कैसा है। और कार्यालयिक कार्य का मतलब है कि जो ऑफिस में जितने काम होंगे उसके लिए रिपोर्ट जरूरी है, बिना रिपोर्ट का नहीं देगा वो, कार्यों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रतिवेदन के माध्यम से किसी घटना की, समस्या की सही जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई जाती। रिपोर्ट के माध्यम से कोई घटना का सही जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। यह निर्णय लेने में अधिकारियों की सहायता करता है, यह अधिकारियों को मदद करता है निर्णय लेने में। प्रतिवेदन से कार्य की प्रगति और स्थिति का सही आकलन किया जा सकता है और यह प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाता है
और प्रतिवेदन भविष्य की योजना बनाने में भी सहायक होता है। यानी भविष्य में इसके थ्रू हम लोग योजना बनाते हैं और ये योजना बनाने में भी हम लोगों के लिए मददगार होता है रिपोर्ट, याद रखना। तो ये हम लोगों का एक सेट और कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले सेट की बात कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग हर सेट का एक वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप देखिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, एकदम श्योर रहेगा, इसके अंदर ही आपका सारा का सारा कंटेंट रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो बताया जा रहा है उसको आराम से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, तो कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। सारा का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग करके दे रहे हैं PYQ का, और हर सब्जेक्ट का देंगे। अब जैसे जैसे एग्जाम होने वाला है हम लोग उसी का रूटीन ले लिए, जैसे जैसे एग्जाम होने वाला है वैसे वैसे हम आपको वीडियो देना शुरू करेंगे। एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगा। आप तैयारी बस अपनी करते रहिए, मजबूत तैयारी करते रहिए। हम लोग सब कुछ आपको देने वाले हैं, सारे कंटेंट आपको देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।